सांस्कृतिक, ऐतिहासिक, राष्ट्रीय आंदोलन की विरासत, उसके बारे में बताया। ये पावन भूमि है, इसमें कोई संदेह नहीं। तो यहाँ आकर बहुत अच्छा लग रहा है आपके बीच में। और एक बार फिर मैं संस्कार भारती जिला इकाई को धन्यवाद देता हूँ उनके आमंत्रण के लिए। फिर यहाँ जो विषय जो मुझे बताया गया है कि स्वत्व, जो यहाँ का इस आयोजन में जो विषय अपने आप को जानना, अब ये ऐसा विषय है जिसने भारतीय मानस को आदि काल से अपनी तरफ आकर्षित किया। मैं कौन हूँ, मेरा सत्य स्वरूप क्या है, ये सवाल आज नहीं है। आदि काल से हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता के विकास के शुरुआत से इस प्रश्न ने भारतीय मानस को बहुत प्रभावित किया। क्या ये जीवन उद्देश्यहीन है या जीवन का कोई उद्देश्य? मैं कौन हूँ, क्यों यहाँ पर हूँ और इसके बाद क्या होगा? आपको एक छोटा सा कहता हूँ कि आदि शंकर केरला के एक छोटे से गांव से एक कम उम्री का नौजवान, हम निश्चित तौर पे नहीं जानते उनकी उम्र 11 साल थी कि 12 साल थी कि 13 साल, लेकिन बहुत कम उम्र, निकलते हैं और अपने गुरु को ढूंढते हुए नर्मदा नदी के गुरु से ही गुरु का पता पूछे। किसी के पहचानते तो नहीं थे, तो उन्होंने इतनी कम उम्र के नौजवान को देखकर पूछा कि तुम, उसके बारे में जाना होगा कि इतनी दूर से आए हैं, कहा तुम हो कौन? अब भारतीय मानस पे इस प्रश्न का कितना गहरा असर है, इससे अंदाजा लगाइए कि वो जवाब देते हैं, मनोबुद्ध अहंकार चित्तानि नाहं, न चा श्रोतुर्जीवे न चा। सुनिए, ताली मत बजाए, ताली बजाते इसको गौर से सुनिए, इसलिए कि हमारा जो पतन हुआ है, जो देश दुनिया में ज्ञान की संस्कृति के तौर पर पहचान हो, उसका इतना पतन हुआ, तो कहीं ना कहीं हमने अपनी जो मुख्य चीजें थी उनको अनदेखा किया। इसलिए उनको जानना जरूरी है। संस्कार भारती वाले ये काम करते हैं, आपको परिचित कराते हैं, इसलिए मैं उनकी प्रशंसा करता हूँ। तो शंकराचार्य ने कहा, मनोबुद्ध अहंकार चित्तानि नाहं, न चा श्रोतुर्जीवे न चा घ्राण नेत्रे न चा व्योम भूमिर न तेजो न वायु चिदानंद रूपा शिवो हम शिवो। मैं कौन हूं? मैं ये शरीर हूं, ये शरीर जो हर पल नष्ट हो रहा है। इतनी देर हम यहां बैठेंगे, इतनी देर हमारे शरीर में जैसे दुनिया में परिवर्तन आएंगे, इसी तरह हमारे शरीर में भी परिवर्तन आएंगे और एक दिन ये शरीर नष्ट हो जाएगा हर किसी का। तो कहते हैं मैं नाक भी नहीं, मैं कान भी नहीं, मैं आंख भी नहीं, मैं ये भी नहीं, मैं वो भी नहीं, तो फिर क्या हो? चिदानंद रूपा शिवो। मेरे अंदर एक और चीज है, इस हाथ पांव ये शरीर के अलावा एक और चीज है जो मुझे जीवंत रखती है, बल्कि चिरजीवित रखती है। वो क्या है? वो है आत्मा के रूप में परमात्मा हम में हर किसी के अंदर बैठा हुआ है, हम जाने या ना जाने।
ये आत्मा जो है, द्वो इमो पुरुषो लोके क्षरश्चाक्षरा एवाच, सर्वभूतानि क्षरा कूटस्था अक्षरा उच्यते। हम में से हर एक के दो व्यक्तित्व हैं, एक क्षर है और एक अक्षर। क्षर उसे कहते हैं जो नष्ट होता है, अक्षर उसे कहते हैं जो कभी नष्ट नहीं होता। जो सर्वभूतानि, हर कोई, वो क्षरा नष्ट हो रहा है। कूटस्था, जिसमें नष्ट तो बहुत दूर की बात है, कोई परिवर्तन भी नहीं आता, अपरिवर्तनीय कूटस्था अक्षरा उच्यते, जिसमें कोई परिवर्तन नहीं आता, नष्ट नहीं होता, उसको अक्षर कहा जाता है। अक्षर परमात्मा का भी नाम। और ये देखिए, खास बात ये है, दुनिया में इतनी संस्कृतियां हैं, काहे से परिभाषित होती हैं? मेरा लिंग, वंश, मेरा नस्ल, रेस, या मेरी गोरे रंग का हूं, इसलिए मैं बाकी सबसे श्रेष्ठ। मैं ये भाषा बोलता हूं, मैं दूसरी भाषा बोलने वाले सबसे श्रेष्ठ। मेरी आस्था ये है, आस्था की, परमात्मा के प्रति आस्था ये है, और उसकी अभिव्यक्ति का तरीका मेरा ये है, और केवल मेरा ही सही है, बाकी सबका गलत। मतलब मैं श्रेष्ठ। दुनिया में मैं कोई नाम नहीं दे रहा हूं, लेकिन सारी संस्कृतियां इसी भावना के साथ परिभाषित हुई। उसका नतीजा क्या हुआ? अगर मैं श्रेष्ठ हूं तो फिर मैं दूसरों पर अपना प्रभुत्व कायम करने की कोशिश करूंगा। मैं कह रहा हूं आप गलत हैं, तो मैं जिम्मेदारी अपने ऊपर ले रहा हूं कि मैं आपको सही करूं। सही कैसे करूं? समझा के नहीं, अपना प्रभुत्व स्थापित कर। भारतीय संस्कृति, और ये किसी की आलोचना नहीं, हर किसी को अपनी जीनियस, अपनी विशेष गुणों के साथ विकास करने का अधिकार। लेकिन भारतीय होने के नाते मैं गौर करता हूं कि भारत की संस्कृति काहे से परिभाषित होती है? वो परिभाषित होती है आत्मा से। और आत्मा कहाँ है? आत्मा केवल भारत में नहीं, केवल बिटिया में नहीं, केवल बिहार में नहीं, जो जीव भी है, और केवल मानवों में नहीं, मानव जाति में नहीं। हमें तो ये भी, मतलब हमारे लिए तो इस संस्कृति के प्रति अगर हमारी आस्था, इस संस्कृति का महत्व अगर हमारे दिल में, तो इसका मतलब यह है, ये संस्कृति हमें एकात्मता, पहचान को, अभी जो हम बात करते स्वत्व, उसको अगर एक शब्द परिवर्तित कर दें तो ये संस्कृति एकात्मता की संस्कृति है। और हमारे यहाँ वो भी हैं जो कहते हैं केवल जीव नहीं, पेड़ पौधे नहीं, उनमें भी आत्मा है, बल्कि जिसे तुम पत्थर समझ रहे हो, निर्जीव पत्थर, उसमें भी ठोकर मारने का अधिकार किसी को नहीं है। हमारे यहाँ वो भी स्कूल हैं जो कहते हैं कि उनके अंदर भी एक चेतना है। तो इससे क्या निकलेगा? इस एकात्मता। मैं आपसे कहता हूँ, आप दूसरों का ख्याल रखिए, दूसरों के प्रति करुणा का भाव रखिए, दूसरों के प्रति दया के भाव रखिए, तो ये एक अच्छे व्यवहार के लिए प्रेरित करना है। लेकिन अगर आपको ये बताया जाए कि दूसरा कोई है ही नहीं, जो भी कुछ तुम्हें नजर आ रहा है वो तुम्हारी अपनी आत्मा का विस्तार है,
वो तुम खुद हो। तो फिर जब आप दूसरे के लिए कुछ अच्छा करेंगे तो आपके मन में ये चेतना रहेगी कि ये कोई मैं मेहरबानी नहीं कर रहा हूं, ये दूसरा नहीं है, ये मेरा ही विस्तार है। ये ज्ञान है, जो ज्ञान जिसके लिए भारत विशेष रूप से जाना जाता है। यज् ज्ञात्वा न पुना मोहम एवं यास्यसि पांडवा येना भूतानि अशेषेना विरक्ष्यसि आत्मनि अथोमयि। भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि ये ज्ञान प्राप्त होने के बाद फिर कभी तुम मोह का, भ्रम का शिकार नहीं बनो। ये ज्ञान जब तुम्हें प्राप्त हो गया उसके बाद तुम हर किसी को, ये ना भूतानी, हर किसी को, अशेषेना, अशेषेना विदाउट एक्सेप्शन को क्या कहेंगे सर? कोई एक्सेप्शन नहीं उसमें, मतलब कोई बाहर छूटा ही हुआ नहीं। जो अशेषेना दिरक्ष्यसि, देखोगे, आत्मनि, अपनी आत्मा का विस्तार देखोगे फिर तुम हर किसी को।